हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना बायो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री वाला पार्ट किया था, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायो। केमिस्ट्री और बायो दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने 12th का टॉपिक स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्लांट रिप्रोडक्शन। अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्योंकि तुम लोगों का ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो मैं स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन का फर्स्ट ह्यूमन। ठीक है, 12th में तुम्हें एनसीईआरटी मिलेगा। एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है, मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस करूंगा क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चंस हार्मोनल रोल वाला पार्ट बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो नीट को कवर करते हुए स्टेट के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करें। सब लोग हो यहाँ पे, स्टार्ट करें ना। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो तुम लोग ये सब कुछ पढ़े हो पहले से। रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल क्या होता है दोनों में। तो पहले ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, बहुत थोड़े से पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ऐसे कोई डेफिनेशन पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे दोनों में डिफरेंस। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या लिख रहा हूं मैं? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स पहले फॉर्म होते हैं, देन फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है? जाइगोट, और जाइगोट से क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर बर्थ हो जाएगा। समझ में आया क्या? फीटस, फीटस से आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विद द हेल्प, देन fertilization occurs and finally zygote formation. Means zygote formation occurs by fusion and formation of gametes, fusion of gametes. ठीक है, मीन्स यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ऑफ गैमेट्स, offspring produced by somatic cells। यहां पे जो offspring प्रोड्यूस होता है सोमैटिक सेल्स है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक अमीबा में बडिंग होता है। ठीक है, हाइड्रा में भी जेम्यूल्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है, वो सब अपन तुम लोग पढ़ते हो बुक में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स देख लेना बुक में, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना। ठीक है, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ते पहले, मीन्स तुम्हें याद समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मीन्स गैमेट कौन फॉर्म करेगा, मीन्स मेल गैमेट कौन फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट कौन फॉर्म करेगा। गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? अगर मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। फीमेल में oogonia बनेगा, मीन्स ओवम का प्रोडक्शन होगा। तो ओवम जैसे फॉर्म होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसे अपन बोलते हैं oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल, फीमेल में oogenesis। अब ये गैमेट के फॉर्मेशन में कुछ तो हेल्प करेगा, किसी से फॉर्म होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो मेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? मेल में सेक्स ऑर्गन और फीमेल में सेक्स ऑर्गन दो टाइप से डिवाइड करते हैं। सेक्स ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला मैंने, सेकेंड बोला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट फॉर्मेशन करवाता है, उसे अपन बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं लिखवा दूंगा। क्या बोला मैंने? सेक्स ऑर्गन को दो पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? गैमेट फॉर्मेशन जो करेगा, जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सेकंड फंक्शन क्या होगा? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। दो फंक्शन बताया मैंने। क्या बोला मैंने? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन गैमेट प्रोडक्शन होगा, वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और सेकंड फंक्शन क्या है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा पैसेज फॉर गैमेट, गैमेट के पैसेज को प्रोवाइड करेगा फर्स्ट,
और हेल्प करेगा गैमेट के फॉर्मेशन में, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। डायरेक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इस तरीके से मेल में फीमेल में सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। एक मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरीज है। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। सेक्सुअल स्टार्ट किया, अपन डिस्कस करेंगे कैसे, एकदम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन पहले पढ़ेंगे, फिर सेक्स ऑर्गन होता क्या है वो देख लिए। सेक्स ऑर्गन के बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, मींस सेक्स ऑर्गन डेवलप कैसे हुआ है अपने बॉडी में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के बाद पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, मेल सेक्स ऑर्गन, देन फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस मेल गैमेट को फॉर्मेशन अलग से कराएंगे, स्पर्म फॉर्म करेंगे। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस फीमेल में ओवम फॉर्मेशन करवाएंगे। सारे प्रोसेस अलग अलग देखेंगे। फिर क्या कराएंगे अपन? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? क्या बनेगा? जाइगोट। फिर जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। जाइगोट में फिर डिवीजन वगैरह स्टार्ट होगा, तो क्लीवेज उसे बोलते हैं, क्लीवेज पढ़ेंगे। मैं ये पूरा बता रहा हूँ समरी क्या क्या पढ़ना है। क्लीवेज के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मींस एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ, उनमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद फाइनली पार्चुरेशन मींस डिलीवरी होगा। फीमेल का प्रेग्नेंट होगी फीमेल तो डिलीवरी होगा, तो अपन डिलीवरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये अपना कंप्लीट टॉपिक होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्लियर है सबको? स्टार्ट करें, चलो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन में। अपन सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस देख लिए। देन स्टार्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में अपन इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी में मेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस। टेस्टिस दो टाइप से यूज करते हैं वर्ड, देखो इसमें स्पेलिंग इसका TSTIS इज सिंगुलर, सिंगल टेस्टिस के लिए दो होते हैं टेस्टिस, और ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। फीमेल में क्या है? फीमेल में अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम हेडिंग दे देना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हेडिंग देना, ठीक है। टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्स ऑर्गन अपन डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में सिंगुलर ये टेस्टिस है, और फीमेल में लिख ही लेते हैं अपन ओवरी और ओवरीज। ऑब्वियसली तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओवरीज 2 है, सिंगल के लिए ओवरी वर्ड यूज किया। अब देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, मेल क्या क्या हो सकता है सेकेंडरी? तो मेल, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। सेकंड क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। अपन सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो ये दो काम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है बच्चों बताओ? मेल क्या काम है इन जनरल? प्रोवाइड, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर गैमेट्स, गैमेट्स के लिए पैसेज प्रोवाइड्स करेंगे। सेकंड फंक्शन, ये फंक्शन तो एक हो गया, पैसेज प्रोवाइड करेंगे। सेकंड फंक्शन क्या प्रोवाइड करेंगे? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। मेल में अपन देखेंगे एपिडिडाइमिस है, सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान रखना। वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल है, बार्थोलिन ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड इसे बोलते हैं इसमें मेल में, कॉपर्स ग्लैंड। फीमेल में देख लेते हैं, फीमेल में क्या क्या होगा? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ रहा है क्या सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? ये अपना हो गया सेक्स ऑर्गन को दो पार्ट में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन बता दिया मैंने, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी फंक्शन बता दिया। मेल
फीमेल दोनों का डिस्कस कर लिया। हमारा मेन टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है टेस्टिस। इससे पहले अपन एक पार्ट और पढ़ लेते हैं, एक पार्ट ये पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन क्या, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। इसमें भी यही देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ITUL का मतलब है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। देखो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब क्या हुआ ये समझना है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी होने के बाद जो अपना ऑफ बना है, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है या फीटस है, तो वो फीटस के क्या है, यूट्रस के अंदर है, तो उस लाइफ को अपन बोलते हैं, फीटस का जो लाइफ है, ऑफस्प्रिंग का जो लाइफ है वो कहलाता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मींस यूट्रस के अंदर जो 9 मंथ रहेगा चाइल्ड ही बोलो फीटस, ठीक है। तो उसका उस टाइम पे मैं बोल रहा हूं, उसी टाइम पे ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा ना। टेस्टिस ओवरी ऐसा नहीं ना बर्थ के बाद डेवलप होता है, टेस्टिस फॉर्म हो जाता है, ओवरी फॉर्म हो जाता है कब, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। तो क्या रहता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, जो अगर अपने पास मेल है या फीमेल है, मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है, मेल फीटस है या फीमेल फीटस है, तो इस मेल फीटस और फीमेल फीटस में जो टेस्टिस होता है मेल में एंड ओवरी होता है, आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी। समझो मेल की बात करता हूं, टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में एब्डोमेन, सोचो कि ये एब्डोमेन है, अगर मैं ऊपर जाऊं तो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, कुछ ऐसा, यहां पर दोनों लोकेटेड है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग 8th मंथ और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और 8 to 9 मंथ पर याद रखते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आया हुआ है क्वेश्चन ये। 8 to 9 मंथ जब प्रेगनेंसी का हो जाता है तो मेल फीटस में जो टेस्टिस होता है वो डिसेंड करता है थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोला मैंने, टेस्टिस ये अपना एक कैनाल है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तुम्हें मिलेगा, मैं बनाऊंगा डायग्राम जब, तो टेस्टिस कैनाल, इस कैनाल के थ्रू अपना टेस्टिस डिसेंड करता है और वो चला जाता है किसना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, मींस स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड हो जाता है, ठीक है, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। तो मैंने, लेकिन अब तुम बोलोगे सर ऐसा एब्डोमेन, ओवरी भी होगा क्या, ओवरी भी डिसेंड करेगा क्या, नहीं, ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। समझ में आ रहा है क्या। तो ड्यूरिंग during 8th month of intrauterine life, testis descend, ये थोड़ा डार्क हो रहा है, to extra abdominal cavity, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, क्या लिखेंगे अपन, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल। किसी को ये लिखना है 8th मंथ होता है एग्जैक्टली, तो नहीं, 8 to 9 मंथ होता है, अपन ऐसे याद रखते हैं फॉर मोर कन्वीनियंट। आंसर क्या है, 8 to 9 मंथ। 9 मंथ में भी डिसेंड हो सकता है। अगर वो टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ तो उस टेस्टिस को अपन बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, वो एब्डोमेन में ही रहेगा। लेकिन नॉर्मली जिस भी चाइल्ड में क्या होता है, बर्थ के टाइम पे डिसेंडेड टेस्टिस रहता है, मींस स्क्रोटम में रहता है, और इस स्क्रोटम को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या है, स्क्रोटम में डिसेंड हुआ है, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है अपन आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या। बट अब आगे क्या लिखेंगे, बट ovaries remain in abdominal cavity, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेगा। किसी को डाउट है क्या ऐसा कि सर एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी ये एब्डोमेन है अपना, ठीक है, जो चेस्ट के नीचे जो कैविटी है जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो कैविटी को बोल रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी।
नीचे वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, अपने पास ऑर्गन होगा, लेकिन क्या हुआ, ऐसा सोचो ये वाला स्ट्रक्चर अपन आगे बनाएंगे तो एब्डोमेन के साइड में, दोनों साइड में क्या है, अपना ओवरी रहता है, एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही रहेगा। लेकिन टेस्टिस क्या हुआ, डिसेंड कर गया किसके थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर चला गया, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर चला गया। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा जाने का रीजन क्या है, ये जाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ऐसा है, पार्ट है जिसके लिए टेम्परेचर उनके फॉर्मेशन मींस उसके प्रोसेस करने के लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के प्रोसेस करने के लिए मींस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो क्या है, अगर एब्डोमेन में जो टेम्परेचर मान लो 35-37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वो एक्स्ट्रा एब्डोमेनल कैविटी में गया, बाहर निकल गया मींस स्क्रॉटम में आ गया, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मींस टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए अपना टेस्टिस क्या होता है, डिसेंड होता है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर के लिए के कारण। तो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली हो पाएगा, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। तो सोचो कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, जिस बच्चे में टेस्टिस डिसेंड नहीं रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मींस स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा क्या, नहीं होगा। यानी क्या बोलोगे उसे, वो जो वर्सन होगा उस स्टेराइल नेचर का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें हो ही नहीं सकता है। तो उसमें सर्जिकली अपन क्या करते हैं, टेस्टिस को डिसेंड करवा के कहां लाते हैं, बाहर लाते हैं। क्लियर है सबको, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो। ओके, अपन नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं इसके बाद। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ टेस्टिस एंड ओवरी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड रहेगा। आगे क्या होगा, 8th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा, टेस्टिस जो होता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो डिसेंड कर जाता है और कहां चला जाता है, बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में, टू लोअर द टेम्परेचर को लोअर करने के लिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। क्लियर है सबको, आगे अपन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब तुम ये देख, तुमसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो डेवलप किससे होता है, मींस अपने पास 3 लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्मल होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक एंडोडर्मल कंपोनेंट होता है और एक बीच का मीजोडर्मल कंपोनेंट होता है। 3 कंपोनेंट होता है बच्चों, बताओ कौन से, एक्टोडर्मल कंपोनेंट, मीजोडर्मल कंपोनेंट, एंडोडर्मल कंपोनेंट। अपना बॉडी जो भी है ना वो इसी 3 कंपोनेंट से बना है। तो एक्टोडर्मल कंपोनेंट से अपना ये बना है टेस्टिस और ओवरी, या एंडोडर्मल या मीजोडर्मल। तो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम, ये मैं लिख देता हूं, डेवलप फ्रॉम एक्स्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, याद रखना ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर है सबको, ये था अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, कैसे हुआ ये बताया मैंने। अब अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट देखेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या डेवलपमेंट है, थोड़ा और डिटेल में करेंगे। यहां पर 2 डक्ट पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला अभी, यहां पर 2 डक्ट पढ़ने वाले हैं। डक्ट का मतलब पता है सबको, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, 2 डक्ट पढ़ेंगे। 2 डक्ट कैसे होते हैं, एक डक्ट का नेम होता है वुल्फियन डक्ट और दूसरे डक्ट का नेम होता है मुलेरियन डक्ट। देखो ये तुम्हारे बुक में नहीं है, ना कि एनसीईआरटी में बच्चों, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मींस तुमने ये तो देख लिया कि अपना मीजोडर्म से डेवलप होता है टेस्टिस एंड ओवरी, सबको ये पता चल गया, मीजोडर्म से डेवलप होता है टेस्टिस एंड ओवरी। लेकिन जो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो पार्ट था, जो वाला पार्ट था सेकेंडरी सेक्सुअल और सेक्स ऑर्गन में क्या है, एपिडिडाइमिस है, वास्ट डिफरेंस है, ये सब कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये 2 डक्ट से फॉर्म होते हैं। अब ध्यान देना, मेल अगर होगा तो मेल में एक ही डक्ट काम करेगा, दूसरा डक्ट क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, वो रिग्रेस हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, वुल्फियन डक्ट किस में काम करेगा, वुल्फियन डक्ट किससे क्या डेवलप होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मींस मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अपने पास ये क्वेश्चन बनता है कि वुल्फियन डक्ट से क्या बनेगा और मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा। तो वुल्फियन डक्ट से क्या बनेगा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोला मैंने, इससे बनेगा मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। क्या क्या बनेगा, 2 बनेगा स्ट्रक्चर, याद रखना ये एग्जाम में आता है, एपिडिडाइमिस और
वास डिफरेंस। ठीक है, अपन ये देखते हैं, इस साइड देखते हैं। मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कौन सा दो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसमें? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और यूट्रस। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे मुलेरियन डक्ट से। अब एक और पार्ट है कि अगर सोचो मेल एम्ब्रियो है, मेल चाइल्ड है, उसमें तुमने बोला कौन सा डक्ट डेवलप होगा? वुल्फियन डक्ट। यानी वहां पर मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा? डक्ट स्टार्टिंग में इंट्रा यूटेराइन लाइफ में दोनों डक्ट डेवलप होता है। सोचो क्या हुआ है, ये दो डक्ट है अपने पास, समझना, ये दोनों डक्ट डेवलप हुआ। एक डक्ट रिग्रेस हो गया मींस डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका कुछ तो पार्ट रिग्रेशन वाला पार्ट रहेगा ना, जो थोड़ा सा रेमिनेंट, बोलो रेमिनेंट वर्ड यूज करो, जो बाद में बच जाएगा। तो उस पार्ट से मींस अगर मेल है, आगे चल करके वो मेल बन रहा है, मेल मींस टेस्टिस डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस की। तो वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस डेवलप होगा आगे चल करके, तो वो किससे बनेगा? वुल्फियन डक्ट से। तो उसमें ये वुल्फियन डक्ट है जिससे बनाया एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तुम्हें आगे पता चलेगा ये होता क्या है स्ट्रक्चर, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। तो मैंने क्या बोला, इसमें मुलेरियन डक्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बताओ खुद? वो तो रिग्रेस कर जाएगा, मींस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसका जो रेमिनेंट पार्ट बचेगा, मींस रेग्रेशन से जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, उस बचे हुए पार्ट से एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या एक वर्ड यूज करेंगे, फ्रॉम रिग्रेशन का मतलब जो बाद में बचा हुआ रहेगा, ऑफ मुलेरियन डक्ट, क्योंकि मेल में मुलेरियन डक्ट नहीं होगा, वुल्फियन डक्ट होगा। रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट गिव्स राइज टू सेमिनल वेसाइकल। देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में होता है, जो एम्ब्रियोलॉजी है ना, इसमें मैंने बस छोटा सा बहुत सारे 2-3 पॉइंट ही बताया है, क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, एमबीबीएस के लेवल का है। तो एमबीबीएस में अपन जब तुम डॉक्टर बनोगे तो खुद इससे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और बहुत कुछ पढ़ा के तुम्हें क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, मैंने देखा ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अपन देखते हैं मुलेरियन डक्ट में। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस डेवलप हुआ है मुलेरियन डक्ट से। तो ऑब्वियस है, अगर फीमेल है तो फीमेल में कौन सी डक्ट होगी? मुलेरियन डक्ट होगा। फीमेल में कौन सा डक्ट होगा? मुलेरियन डक्ट होगा। तो कौन सा डक्ट रिग्रेस हो जाएगा, कौन सा डक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा? वुल्फियन डक्ट नहीं रहेगा। तो वुल्फियन डक्ट के रिग्रेशन से क्या बनेगा? तो मैं इस साइड लिख रहा हूं रिग्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट से क्या बनेगा बच्चों बताओ? इससे दो स्ट्रक्चर बनता है, इपोफोरॉन एंड पैराफोरॉन। अब तुम बोलोगे सर ये इपोफोरॉन पैराफोरॉन होता क्या है? आगे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बस तुम्हें एक नाम याद रखना है, इपोफोरॉन पैराफोरॉन एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है इपोफोरॉन पैराफोरॉन। क्योंकि अभी तुम्हें सब में नेम लिखवाया मैंने क्या कर रहा हूँ, तब तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूँ, इसके नेम से बस पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। अभी अपन सब कुछ डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट है? वुल्फियन डक्ट क्वेश्चन आएगा, रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इपोफोरॉन पैराफोरॉन। मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है पूछा तो फेलोपियन ट्यूब यूट्रस बनता है। वुल्फियन डक्ट से क्या बनता है? एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस। मींस बहुत सारे सेक्स ऑर्गन बनेंगे अपन के लिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ भी डाउट है और आगे पूछ सकते हो। सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में अपन पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़े? एक पढ़ा है सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंड अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट इसका पढ़ा। थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं टेस्टिस, इस एक स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके के नाम से जाना जाएगा टेस्टिस क्या है, कैसा है, कहाँ लोकेटेड है, वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना जो बेसिक तैयार करना था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना मेन टॉपिक क्या होगा? टेस्टिस। और टेस्टिस जो होता है सिचुएटेड होता है, तुम्हें बता दिया कहां पे टेस्टिस। टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हैं? सॉरी, टेस्टिस कितने बताओ? टेस्टिस कितने टोटल? अगर मैं 2 बोलूंगा ना, 1 पेयर होगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हैं? 2, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। लोकेटेड
कहां लोकेशन है इसका? लोकेशन है अपना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। मैंने बोला ये टेस्टिस लोकेटेड है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, और तो कैविटी अपने पास तो है नहीं, बॉडी में ऐसा कुछ कैविटी कुछ है नहीं है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या हुआ? एब्डोमेन अगर मैं ये बोल रहा हूं तो एब्डोमेन से ये बाहर, एब्डोमेन के बाहर एक कैविटी है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऐसा कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस लोकेटेड है। ठीक है, तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर अपना क्या कहलाता है? स्क्रोटम। वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर अपना क्या कहलाता है? स्क्रोटम। तो अपन ने ये डायग्राम क्या बनाया है? स्क्रोटम का। सबको क्लियर हो पा रहा है? इमेज क्लियर हो पा रहा है? क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग? स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब टेस्टिस जहां पे लोकेटेड है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो ये अपना स्क्रोटम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बताओ, स्टार्ट करो अब। स्क्रोटम, स्क्रोटम में क्या हुआ है? देखो क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। जब तुम स्क्रोटम में जाओगे तो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तुम्हें आउटर मोस्ट लेयर क्या मिलेगा? सबसे बाहर क्या मिलेगा? स्किन मिलेगा, और वहां पर हेयर प्रेजेंट होगा। ये हेयर है, ठीक है, हेयर है, तो स्किन और उसमें हेयर प्रेजेंट है। जब ये फर्स्ट अपना हेयर स्किन हटा, स्किन के बाद तुम्हें अंदर कौन सा एक मसल मिलेगा? जो मैंने ये ब्लैक कलर का बनाया है, ब्लैक कलर का एक मसल का डायग्राम मसल बनाया है, उस मसल को बोलते हैं अपन डार्टोज मसल। अगर किसी को ये वाला कलर पे नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, डार्टोज मसल। ठीक है, फर्स्ट डार्टोज मसल है। ठीक है, स्क्रोटम में एक मसल प्रेजेंट है, डार्टोज मसल्स। याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक मसल पढ़ोगे सेम इससे मिलता जुलता, जिस मसल्स का नाम है डेट्रोसर मसल। डेट्रोसर मसल्स आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, डार्टोज मसल्स आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें एक और ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दोनों, तो इस मसल्स को बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक मसल। क्या बोल रहे हैं? क्रीमेस्ट्रिक मसल। क्लियर है सबको? क्रीमेस्ट्रिक मसल्स के बाद टेस्टिस यहाँ पे लोकेटेड है, टी वन पेयर ऑफ टेस्टिस। देखो टेस्टिस को ना स्किन, डार्टोज मसल्स का स्किन जो है यहाँ पे पकड़ा है एक स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गुबर्निकुलम। क्या बोल रहे हैं? गुबर्निकुलम। और इस गुबर्निकुलम का दूसरा नाम है मेसोर्कियम। मेसोर्कियम। अभी अपन नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, बस नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, गुबर्निकुलम और मेसोर्कियम। मेसोर्कियम के बाद तुम्हें दिख रहा है एक और कुछ, ये लंबा सा, इसे क्या बोल रहे हैं? इसे अपन बोल रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर वास डिफरेंशिया, एपिडेर्मिस वास डिफरेंशिया वगैरह सिचुएटेड होगा, वो अपन बाद में देखेंगे, दूसरे डायग्राम में देखेंगे। ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड गया, उस कॉर्ड के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, वास डिफरेंशिया है। ठीक है, ये अंदर से आया। अब देखो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, तुम सोचो तुम्हें नॉमेनक्लेचर अगर क्लियर हो पा रहा है या नहीं डायग्राम, ये मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं। देखो ऐसा एक टेस्टिस, ये स्क्रोटम वाला पार्ट ऐसा है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है? टेस्टिस है, यहाँ पे क्या है? टेस्टिस है। सबको दिख रहा है ये टेस्टिस, टेस्टिस। अब क्या वो टेस्टिस से निकला एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जाएगा, और ये मेरा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, लेकिन ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होगा, तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाहर जाएगा। ठीक है, और उसे ओपन कहां होना है पता है तुम्हें? तुम बताओ ये ओपन कहां पे होगा? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, एक पार्ट और बता रहा हूं जो आगे अपना क्लियर हो जाएगा। क्या है? मेल में यूरिनरी पाथवे और स्पर्मेटिक पाथवे, मींस स्पर्म का पाथवे, यूरिन का पाथवे, स्पर्म का पाथवे, दोनों का सेम होता है, कॉमन पाथवे होता है। मींस जिस पाथवे से यूरिन ट्रेवल करता है उसी पाथवे से स्पर्म ट्रेवल करेगा। तो सोचो कि ये जो टेस्टिस में स्पर्म बना है, ये टेस्टिस कहां जाएगा? कहां जाएगा? आगे चल करके उसका पाथवे वो जाकर के पीनिस में ओपन होगा। तो पीनिस वाले स्ट्रक्चर में ओपन होता है क्या? आगे वाला अपना ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, आगे चल करके वो उसमें जाएगा। तो यानी वो उससे एब्डोमेन में तो जाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड को एब्डोमेन में तो जाना पड़ेगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास करना पड़ेगा। अपन वो वाला स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि जो कॉर्ड यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम है, जिसके अंदर मसल्स है, कौन सा मसल्स है? डार्टोस मसल्स, साथ में क्रीमेस्ट्रिक मसल्स। टेस्टिस को पकड़ के रखा है कौन सा स्ट्रक्चर? गुबर्निकुलम, जिसका नाम है मेसोर्कियम।
ओके, गुबर्निकुलम और मेजोर्कियम। अब क्या हुआ, टेस्टिस से कनेक्टेड है स्पर्मेटिक कॉर्ड, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसा जा रहा है। अब मैंने बोला था जिस पाथवे के थ्रू टेस्टिस नीचे आया था, डिसेंड हुआ था जिससे स्ट्रक्चर के थ्रू, उस स्ट्रक्चर को अपन ने बोला था क्या, इंग्वाइनल कैनाल। यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लैक वाला, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। सबको समझ में आ रहा है बेटा, इंग्वाइनल कैनाल क्या है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। इंग्वाइनल कैनाल बना लिया। अभी तो अपन ने नेम बस लिखा है, और भी कुछ रहा क्या, देख लो। कोई सा भी स्ट्रक्चर रहा जिसका नाम तुम नहीं बता सकते हो, इंग्वाइनल कैनाल। मैं तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम ऐसा मत सोचो, डायग्राम क्लियर सबको हो रहा है ना, कुछ को किसी को कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है कि सर क्या बता रहे हो, कहां पे है, क्या सिचुएटेड है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें दो टेस्टिस सिचुएटेड है, ठीक है। अब सबका फंक्शन देखते हैं। डार्टोस मसल्स का फंक्शन देखते हैं, पहले डार्टोस मसल्स का फंक्शन देखते हैं। डार्टोस मसल्स का क्या फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग, लिख रहा हूं मैं इसका फंक्शन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन के टाइम पे, ठीक है, ठंड रहती है, ठंड के टाइम पे ये मसल्स जो होता है, विंटर सीजन के टाइम पे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट, डार्टोस मसल्स। और सोचो डार्टोस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो, डार्टोस मसल्स ये था, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर डार्टोस मसल्स पूरा स्क्रोटम में डार्टोस मसल्स सिक्वेटेड है, इसके बीच में क्या है, कैविटी के अंदर क्या है, दो टेस्टिस है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अपना जो स्क्रोटम है वो ऊपर पुल करता है, स्क्रोटम को क्या करता है, पुल करता है ऊपर। तो मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्क्रोटम ऊपर चला जाएगा, मींस स्क्रोटम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो विंटर सीजन में स्क्रोटम का साइज रिड्यूस होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोस मसल्स। तो स्क्रोटम पुल्स अप। क्लियर है सबको? स्क्रोटम कहां पे जाएगा, ऊपर पुल हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऑब्वियस है। नेक्स्ट आप बताओ क्या आप बता सकते हो, और दूसरा टॉपिक क्या बोलोगे। और समर में क्या होगा, समर सीजन में डार्टोस मसल्स क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में रहता है, और रिलैक्स स्टेट में क्या रहेगा, ये दोनों डाउन हो जाएगा, ठीक है। मींस ऐसा सोचो कि ये ऐसा बन गया विंटर में, और समर में कैसा बन गया, रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स होने से स्क्रोटम पुल्स डाउन, स्क्रोटम पुल्स डाउन। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना मैकेनिज्म था डार्टोस मसल्स का। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रीमेस्ट्रिक मसल्स। क्रीमेस्ट्रिक मसल्स कहां पे है, यहाँ पे। ये सबने लिख लिया, टेस्टिस 2 है, 1 पेयर लिखा, लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है। ये मैंने बनाया था स्क्रोटम। अब अपन इसे रब कर देते हैं। अब देखो क्रीमेस्ट्रिक मसल्स के बारे में देखो क्या है। क्रीमेस्ट्रिक मसल्स का काम क्या है, ये कब काम करता है देखते हैं। ये काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटी जब परफॉर्म होता है तो उस टाइम पर ये क्रीमेस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्रीमेस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से भी ऑब्वियस है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्क्रोटम ऑब्वियस है, फिर सभी क्या होगा, ऊपर पुल हो जाएगा, स्क्रोटम पुल्स अप, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के टाइम पे भी स्क्रोटम का साइज क्या रहता है, छोटा रहता है, क्योंकि स्क्रोटम ऊपर पुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा ऊपर आ गया। ये दो मसल्स का फंक्शन बता दिया। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्रीमेस्ट्रिक मसल्स का फंक्शन होता है, समर विंटर सीजन के टाइम पे डार्टोस मसल्स का फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन और क्या देखें, ग्यूबर्निकुलम। देखो ग्यूबर्निकुलम लिखा है, ग्यूबर्निकुलम मेजोर्कियम का फंक्शन क्या होता है पता है। ये देखो याद करो, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में टेस्टिस कहां था, बाहर था। ये क्या है, ये जो बाहर है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के बाहर जो है उसे अपन बोल रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर तो एब्डोमेन है ना, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम है, ऐसा डायग्राम बनाया था अपन लोगों ने, ये है ना। अब सोचो यहां पे ऐसा, तो टेस्टिस कहां से कहां आया, नीचे आया ना, यहां पे कुछ लोकेटेड था, अंदर आ गया, कैविटी के अंदर आया। तो ये हेल्प कौन करता है, इसको खींच के पकड़ के कौन लेके आता है, गुबर्निकुलम हेल्प करता है। मींस देखो ये लंबा हो जाता है स्ट्रक्चर, इसका लेंथ लंबा हो जाएगा, ये ऐसे खींच के इधर से लाएगा, ये इधर से खींच के लाएगा। तो हेल्प इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के डिसेंट में हेल्प करता है इन द
इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन बोलता है इसे, सोचो ऐसा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलता है गुबर्निकुलम को कि लेकर के आओ टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम में। तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा तभी डिसेंट होगा टेस्टिस, नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन तो डिसेंट नहीं होगा। ये थर्ड फंक्शन हो गया गुबर्निकुलम का। और कुछ रहा क्या? स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं रहा, इंग्वाइनल कैनाल अपना पता ही तुम्हें किसके थ्रू डिसेंड करता है। अब अपने को 2-3 और पार्ट पढ़ना है, 2-3 पॉइंट और पढ़ना है। ये वाला पार्ट में रब कर दूं, सब लोग लिख लियो, डायग्राम बना लो अच्छे से। आगे 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। अगर किसी पर्सन में, सोचो ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं इधर। अगर किसी पर्सन में एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट हो तो अपन उसे क्या बोलेंगे? इफ सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में रहता है, एमसीक्यू पूछते हैं। सिंगल टेस्टिस होता है तो उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोर्किज्म। मोनोर्किज्म, ऑर्किज्म वर्ड जो होता है वो टेस्टिस के लिए वर्ड यूज करते हैं। ऑर्किज्म, ORCHISM। तुम्हें कुछ नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं, याद रखना। मोनोर्किज्म का मतलब क्या बोला मैंने? सिंगल टेस्टिस। अगर कोई टेस्टिस, किसी मेल में टेस्टिस ही एब्सेंट हो, कोई टेस्टिस ही नहीं प्रेजेंट हो, ये मींस कैविटी बस खाली हो, इसके अंदर टेस्टिस ना हो, तो क्या बोलेंगे उसे? नो टेस्टिस। मींस नो टेस्टिस तो क्या यूज करेंगे? ए वर्ड यूज करेंगे, तो एनॉर्किज्म। ओके, क्लियर है सबको? और मैंने एक और पार्ट बताया था, तुम्हें याद करो कि किसी अगर मान लो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं आया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, तो टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाएगा नीचे, मींस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा। तो उस टेस्टिस को अपन बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो उस टेस्टिस का नाम है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है। और अनडिसेंडेड टेस्टिस का दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसे? क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। जैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, क्रिप्टोर्चिडिज्म वर्ड बोलते हैं। मींस अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब क्या हुआ? टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट एक और पार्ट, ऑर्किडेक्टमी का मतलब क्या होता है? ऑर्की का मतलब टेस्टिस, टमी जहां भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है रिमूवल। तो ऑर्किडेक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। मींस सर्जिकली तुमने टेस्टिस को रिमूव कर दिया, ठीक है। क्या बोल रहे हो तुम उसे? ऑर्किडेक्टमी। ऑर्किडेक्टमी का मतलब क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, और पहला सिंगल टेस्टिस मोनोर्किज्म, नो टेस्टिस एनॉर्किज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस क्रिप्टोर्किडिज्म, टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। ऑर्किडेक्टमी का मतलब क्या बताया मैंने? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब क्या होता है? एक और पॉइंट है अपने पास, ऑर्किपेक्सी और कैस्ट्रेशन। ऑर्किपेक्सी और कैस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट है। ऑर्की, ये लिख लिया सबने? एक पॉइंट और है, ऑर्किपेक्सी। ऑर्किपेक्सी का मतलब क्या होता है? ये लिख रहा हूं मैं, सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। मींस तुमने बताया था ना अभी कि अनडिसेंडेड टेस्टिस मींस क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब क्या है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह गया। लेकिन याद है भी बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर लोअर चाहिए, और टेम्परेचर लोअर कहां होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसका मतलब क्या है कि इस टेस्टिस को तुम्हें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में से स्क्रोटम में लाना पड़ेगा। तो तुम सर्जिकली क्या किए? टेस्टिस को रिमूव करके यहां से नीचे लेकर के आ गए। तो वो कब होगा? ऐसे बच्चे जिसमें टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाया, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया, तो उसी के लिए क्या करेंगे? एक ऑपरेशन करेंगे जिसे बोलते हैं, ऑपरेट करेंगे ऑर्किपेक्सी, सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। ऑर्किडेक्टमी का मतलब क्या हुआ? तुमने टेस्टिस को हटा दिया बॉडी से। ऑर्किपेक्सी में क्या किया? तुमने एक जगह से दूसरी जगह लेके आ गए, एब्डोमिनल कैविटी से कहां लेके आ गए? स्क्रोटम में। क्लियर है सबको? अब देखो एक पार्ट और होता है, एक हर्निया होता है। हर्निया वर्ड सुना है सब लोगों ने? बहुत सारे बच्चों को होता है, बूढ़ों को होता है, ओल्ड एज में होता है। हर्निया में क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी, जो अपने पास इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, एब्डोमिन का पार्ट, वो इसके थ्रू हर्निएट कर जाता है और अंदर बाहर आ जाता है।
इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हर्निएट करके इसके अंदर आ गया। समझ में आया क्या? इन जनरल ये क्या है, एक ओपन कैविटी है, ठीक है। तो अपना एब्डोमेन का बाहर का कंटेंट, एब्डोमेन का कंटेंट, ठीक है, जो स्टमक कंटेंट है, इंटेस्टाइन कंटेंट है, वो नहीं जा सकता है, कैनाल के थ्रू पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हर्निया में क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी वाला जो पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है, वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू डिसेंड हो जाता है, नीचे आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। तो उसे अपन बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं उसे? इंग्वाइनल हर्निया। समझ में आ रहा है क्या? हर्निया का मतलब कोई भी चीज का प्रोट्रूजन का मतलब बाहर आ जाना, ठीक है। तो ऐसा एब्डोमिनल पार्ट का प्रोट्रूजन हो गया थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, उसे अपन बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ये मेल में क्यों होता है? क्योंकि अगर एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है, सोचो कि पेट में ऐसा सोचो कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वो क्या होता है, उसमें किसी ना किसी ओपन पार्ट से वो बाहर निकलेगा ना, तो एब्डोमिनल कंटेंट क्या होता है, उस कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा पेन ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसमें पेन बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, और मेल और फीमेल में ये कॉमन होता है। मेल में कॉमन होता है, फीमेल से ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इनका जो इंग्वाइनल कैनाल होता है ना, मेल का इंग्वाइनल कैनाल जो होता है वो वाइड होता है। क्या मैं लिख रहा हूं? इंग्वाइनल कैनाल वाइड, और फीमेल का क्या होता है? नैरो होता है इंग्वाइनल कैनाल। फीमेल का इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है? नैरो होता है। मेल का इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है? वाइड होता है। तो वाइड है तो इसके थ्रू इजीली पास हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट है तो तुम्हें याद रखना, ये सब कुछ बाहर से पॉइंट है, क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। इंग्वाइनल हर्निया भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस तो बहुत बार आया, क्रिप्टोरसिटिज्म बोलते हैं, मींस टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ऑर्किपेक्सी करेंगे, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है टेस्टिस को कहां से, एब्डोमिनल कैविटी से कहां लाना है, स्क्रोटम में लाना है। क्लियर है सबको? ये अपना अभी क्या पढ़ लिया अपन लोग? स्क्रोटम। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से स्क्रोटम में से एक टेस्टिस निकालेंगे, टेस्टिस से पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा टेस्टिस। ओके, ठीक है, इतना पढ़ के रखना सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन